हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो ना इस टॉपिक पर है कि इंस्टाग्राम के कमेंट्स। सो कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी कमेंट को एकदम सिरे से इग्नोर नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ऑडियंस होती हूँ और मैं किसी को लाइक करती हूँ और मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ और जब मुझे वापस रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इट शुड बी इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विद मैनी कमेंट्स, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ साइकिक। मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ हैं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। एंड मेरे अंदर एबिलिटी है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो अगर आपने कोई कमेंट लिखा है, अगर आपने कुछ भी लिखा है, आई कैन आई कैन नो कि आप कहाँ से, एक्सक्यूज मी, आप वो कहाँ से अब कब आ रहा है। आई कैन फील दैट थिंग in my body. And if I sometimes it's very normal sentence it is written, but I feel a very creepy sensation in me. And तब मुझे समझ में आता है कि जो उस पर्सन ने वो इंटेंस जिस भी तरीके से वो लिखा है, क्रीपी हो सकता है, आई फील सैड, आई फील इरिटेटेड, आई फील एंग्री। तो उस पर्सन ने जिस भी तरह से वो कमेंट लिखा था, वो उसका जो मेंटल स्टेट था वो या तो बहुत सैड होता है, कई बार बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है, क्लिंगी होता है, क्लिंगी होता है। तो वो मुझे अनकंफर्टेबल बना देता है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है मुझे, और कभी कभी उनकी चीज़ों से। तो ये चीज़ें बिकॉज मेरी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, तो वो मैं खुद ही समझ नहीं पाती थी स्टार्टिंग में। इससे पहले जब मेरा इंस्टाग्राम चैनल था और मेरे 1.5 लाख फॉलोअर हो गए थे, तो मैंने इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से, जो मैं अपने में ही नहीं समझ पाती थी कि यार मेरे को फील क्या हो रहा है, मेरे को क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग। मुझे मन करता था मेरा पूरा चैनल ख़त्म कर दूँ। ख़त्म कर दिया था मैंने, खैर फाइनली, क्योंकि मुझे बहुत जैसे लग रहा था। इट वॉज लाइक नॉट बिकॉज मैंने कि मुझे व्यूज़ नहीं मतलब ज़्यादा करीबी कमेंट्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बट somehow आई फील स्टैगनेटेड। आई फील यार मुझे ना अच्छी तरह से वो चाहिए, मुझे अच्छी प्रेस चाहिए। वेन आई एम अ डांसर एंड मुझे ना तालियां पसंद है। जब मैं नाच रही हूँ तो मैं जम के नाचना चाहती हूँ, और मुझे तालियों का ना शोर और तालियों की गड़गड़ाहट, ये मेरा फ्यूल है। और मुझे एक टाइम पे आने के बाद वहाँ पे इसमें लग गया था कि यार यहाँ से बकवास चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ व्यूज़ हो रहे हैं, कुछ मुझे एनर्जी ख़त्म हो गई थी उस चैनल की एनर्जी ख़त्म हो गई थी, उसमें कोई चेयरिंग महसूस नहीं होती थी मुझे। और जब तक मुझे लगे ना कि और ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट कर रही है, तो मैं डांस नहीं करती हूँ। या तो मैं खुद पे डांस करती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरा टाइम पर डांस करती हूँ, मुझे किसी तालियों की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं स्टेज पर डांस करती हूँ तो मैं तालियों के बिना नहीं रह सकती। देर आर टू थिंग्स, ओके। व्हेन आई एम अलोन, आई एम माई ओन ताली, बट व्हेन आई एम इन स्टेज परफॉर्मेंस देन आई नीड द तालियों की गड़गड़ाहट। ओके, बट वही बात यहाँ पे आ रही थी, वो क्रीपी कमेंट्स बहुत ज़्यादा ऑड हो जाता है, बहुत। तो कोई ये सोचता है कि जिनकी अलग अलग तरह की सोच होती है, देखिए कैसा होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है वो एक हायर सेल्फ से काम करता है, वो डांस करता है, वो अपना बेस्ट वर्जन आपको दिखाता है, बट उसका एक अंदर इनर चाइल्ड भी होता है, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी कुछ बाउंड्रीज होती है, जिसके कुछ ट्रॉमाज होते हैं। तो मेरे भी कुछ ट्रॉमाज रहे, और कभी कभी क्या होता है, अगर कोई पर्सन मेरे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को पिन पॉइंट करता है ना, एंड इन अ वेरी दैट टाइप ऑफ मैनर जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, नॉट नॉर्मल बनना नहीं, एनर्जी वाला, तो मुझे फील होता है और मेरा वो ट्रिगर हो जाता है, वो शेम का, यार मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो दूसरे पर्सन को चाहे वो एहसास हो ना हो, मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा इनर चाइल्ड यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। समबडी टॉकिंग अबाउट माई नेवल, आई लव योर नेवल एंड आई लाइक योर नेवल, इट्स लाइक आई फील कि मेरी पावर कोई ले रहा है, मेरी पावर कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, एंड आई विल नॉट लेट यू डू इट। अगर जो भी करने की कोशिश करता, आई विल नॉट लेट दैट पर्सन टू टेक अवे माई पावर बट टॉकिंग दीज थिंग्स टू मी, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ पर्सनल बाउंड्री, every artist has a personal boundary, and people forget to protect their the boundaries of the artist. Artists are also people, they're also human beings. You can't, you can't cross the boundaries as a person for an artist. You can't, don't do it. इट्स वेरी ट्रिगरिंग फॉर द आर्टिस्ट, ओके। जस्ट बिकॉज कोई अपनी हायर सेल्फ से आपको प्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका किसी भी तरीके से उसकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें। मे बी सबकी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ होती हैं, मे बी आई शुड टेल यू माई बाउंड्रीज, मे बी हम लोग कुछ समय मैं अपने ऑडियंसेस के साथ रहकर उनका पर्सनल बाउंड्रीज क्लियर कर दूंगी, बट हाँ, बट आई लाइक टू क्लियर इट आउट, आई लाइक टू टेल देम, आई लाइक टू शो इट आउट कि यार मेरी बाउंड्रीज हैं।
and it is perfectly normal to have boundaries an artist as an artist. Okay, so nobody decides for me my boundary. Somebody told me that a person was there, एंड उनको मैंने कहीं बहुत सारी सैड स्टेट से निकाल दिया था। वो बहुत सैड थे और उनको बहुत अच्छा लगने लगा मेरे वीडियोस देखकर, इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एडवाइस देनी शुरू कर दी। तो समथिंग आई लाइक आई सेड कि यार मेरे वीडियोस में ज़्यादा ये मत करो, बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ मैं ऐसे बोल रही थी, बच्चे एडवाइस, मैं यंग लोगों को बच्चा ही बोलती हूँ, मुझे बच्चे ही लगते हैं वो। ओके, हाँ ठीक है ना, आपके आपके मुझे पता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन गए हैं और आप बहुत मर्द बन गए हो, बट मेरे लिए आप बच्चे ही हो। आई वुड बी एन इडियट अगर मैं आपको एक यू नो आपको किसी और नज़र से देखूं, इन अनटिल एंड अनलेस मुझे आपसे प्यार हो जाए, until unless I am a couple with you, I would not see you with that eyes. It is not my work. हाँ, वो मुझे एडवाइस देने लग गए कि देखो आप जो है ना कपड़े ज़्यादा पहन के नाचिएगा तो बच्चों का दिमाग ख़राब नहीं होगा। अरे पापा, मैं अगर नेकेड भी नाच रही हूँ, अगर कोई पर्सन भी नेकेड भी नाच रहा है तो भी आपका दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है? आप बनिए ना राम, आपको किसने रोका है? आपके अंदर इतनी, आप किसी, अगर आपके सामने कोई बच्ची नेकेड आ जाएगी तो आप अपना अपना आपा खो दोगे, तब आप अपना कंट्रोल खो दोगे। तो जब आपके सामने कोई लेडी आती है और उसका कुछ आपको वस्त्र कुछ नीचे दिखता है, तो आपके अंदर का मर्द जाग जाता है, आपके अंदर का जो लस्ट जाग जाता है। क्यों भाई? आप उसकी प्योरिटी नहीं होती, तब आप राम नहीं रहते, तब आप रावण बन जाते हो। किसी शरीर से आप इतने आकृष्ट हो जाते हो कि आपको गिरने में 2 मिनट नहीं लगते। हर इंसान के अंदर एक छोटी बच्ची है, चाहे वो 90 साल की औरत हो जाए, चाहे वो 90 साल का मर्द हो जाए, उसके अंदर एक छोटा बच्चा है जो ये नहीं कह रहा है आपसे कि आप जो है अपने अपने लेवल से गिरो, आप राम बने रहो ना। ये आपका प्रॉब्लम है कि आप अपनी लेवल से गिरते हो। हमारे किसी शरीर, हमें भगवान ने सुंदरता दी है तो हमारी गलती नहीं है ना, भगवान भी सुंदर है। अच्छी बात, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। जब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है, फिर जोश भी आता है, उसके बाद एंगर आ जाता है, क्योंकि जिन लोगों को भी मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनका सप्रेस्ड एंगर मेरे अंदर चैनल होने लगता है और मुझे गुस्सा आने लगती है। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, ये गुस्सा मेरा नहीं था। आई वॉज परफेक्टली नॉर्मल जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एंड करते करते लोगों का सप्रेस्ड एंगर, एक्चुअली वो मेरी तरफ एंग्री नहीं है, उन्होंने अपना एंगर सप्रेस किया हुआ है, वो मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा हार्ट ओपन है सबकी तरफ, मेरा हार्ट ओपन रहता है। मुझे लगता है कि यार सब, किसी का कुछ बुरा ना हो, सबका कोई सबको मैं एक अच्छे, जितना अपनी तरफ से एक अच्छे से अपना बेस्ट दे सकती हूँ, जिसमें उनका नुकसान ना हो, चाहे वो बेस्ट डांट ही क्यों ना हो, वही दूँ मैं। बेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं उनको लप्पो चप्पो कर रही हूँ अगर प्यार से बात कर रही हूँ, बेस्ट का मतलब होता है जो उनके लिए बेस्ट है वो मैं दूँ। ठीक है, आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस लाइफ एंड आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अदर्स। आई नो दैट, इतना तो मुझे है आइडिया, इतनी भगवान ने सलाहियत दी है, इतना मैंने अपनी मेहनत की है कि मुझे समझ में आता है कि मुझे किसी का नुकसान करना या फिर किसी को गलत रास्ते पे ले जाने का कोई हक नहीं है। जबकि मुझे, मैं उसको गाइड जितना भी कर सकती हूँ, जो भी मुझे सही लगता है ये सही है। अगर मेरे सामने कोई पर्सन आता है तो मेरे से कुछ लेके जाए जो कि उसकी लाइफ में उसको ग्रोथ करने में मदद करे, तो वो पर्सन जो है, मुझे बताना है कि अपने वही एक चीज़ होती है, बहुत पुरानी चीज़ है, बट आप कपड़े जो है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी लेडी आपके सामने आ रही तो उसके अंदर ना सीता का रूप आप क्यों नहीं देख पाते हो? क्यों आपको शरीर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि आप उस शरीर के नाम पे गिर जाते हो हर बार? कब तक गिरते रहोगे? कब तक गिरते रहोगे एक शरीर से? ये बहुत, इस तुच्छता से ऊपर उठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अब मेरे सामने कोई अगर आदमी आता है, ठीक है ना, मैं आपको अपना एग्जाम्पल, कोई आदमी आ रहा है मेरे सामने, नेकेड आ रहा है, क्या मुझे उसके पीछे कोई आकृष्ट हो जाना चाहिए या फिर मुझे उसके पीछे पागलों की तरह गिर जाना चाहिए? अरे यार मैंने क्या देख लिया, मैंने कौन सा देख लिया, क्या नहीं, क्यों? ही इज़ जस्ट अ बॉडी फॉर मी, नथिंग मोर। What matters to me whether I love him or not, whether he is my muse, whether he is the beloved of my life. If he is the beloved of my life, then everything will be devoted to him. Whatever he is, whoever he is, wherever he is,
But if he is not the beloved of my life, then he's just a person for me who has a body. That's it. And human being for me. Whether I'm alone on the island with him also, why should I see him with lust? Why should I have that कि भैया यार बॉडी दिख गई, क्यों नहीं? ये ना ही सही है और ना ही ये एक अपने आप को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आए ही ना। ओके, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारी तो खैर ट्रेनिंग हुई है एज अ हीलर्स, हमें बताया, हमारी पूरी ये लस्ट की एनर्जी को निकाल दिया गया, हमारे जो भी गुरु थे उन्होंने, तो हमें प्योरिफिकेशन हुआ हमारा। बट आपको दिमाग से बता रही हूँ मैं कि भाई यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ। एक आपका बिलवेड होता है, एक होता है, हो सकता है आप 2 लोगों से प्यार करते हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जहाँ आप ऐसा प्यार करते हो कि वो आपके लिए एक पार्टनर की तरह है। उसके अलावा, और वो भी जानते हैं और वो आप भी जानते हो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स। उसके अलावा दुनिया में कोई भी आता है, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हीरो हीरा लाल क्यों ना हो, हीरोइन क्यों ना हो, दैट इज़ जस्ट अ पर्सन, अनदर ह्यूमन बीइंग, जिसकी बॉडी की आपको रिस्पेक्ट करनी है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली जाने की और बहुत बाउंड्री क्रॉस करने की जिसकी आपकी ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली। क्योंकि अगर मैं फॉरेन कंट्री की होंगी, अगर मैं अंग्रेज़ होंगी, तो यार मैं तो फिर टॉपलेस भी बीच में घूम सकती हूँ ना। तब तो कोई मैं आपके लिए गलत नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं इंडिया में हूँ तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, अरे यार कपड़े कम पहनती हो इसलिए लोग बोलते हैं। बाकी फॉरेन कंट्री में कहीं और मैं कहीं होंगी तो डजेंट मैटर, ओनली इट इज़ मैटर ऑफ कल्चर ओनली, नो। सो आइज़ की बात, अपनी आइज़ को ठीक करना कि भाई जिनसे भी प्यार करना उनसे तो प्यार कर नहीं रहे, उनसे तो खुल नहीं रहे, और अनजाने लोगों से खुल रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई फील डिसरिस्पेक्टेड अ लॉट। एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई मेरी को रिस्पेक्ट वैसे हो रही, मैं ये कह रही हूँ कि दिस शुड चेंज। मैं ये चेंज कर, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। ओके, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आई डोंट अप्रिशिएट, वेदर एनीबडी इज लिसनिंग टू मी और नॉट, आई डोंट अप्रिशिएट। और ना ही मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट एक्चुअली। तो इधर लार टपकाना उधर लार टपकाना, ये वर्थ इट नहीं है। और मैं अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी जानती हूँ। आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस यंग लोगों के साथ हैं, तो वो मैंने देखी कि वो लोग जो है इतने ज़्यादा लत से घिरे हुए थे कि लाइक उनको लग रहा था कि यार यही दुनिया है। एक टाइम का बहुत गंदा टाइम था वो, 3 साल 2 साल पहले का टाइम था, 2023 में, व्हेन लस्ट वाज एट इट्स पीक, डेविल वाज एट इट्स पीक। उसमें बड़ा बुरा हाल था सबका, सब पे एक असर था। ये एनर्जी होती है, अभी नहीं है वो एनर्जी, ख़त्म हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है, इट्स एंडिंग ओनली, थैंकफुली। सो दैट टाइम आई मेट पर्सन, और वो उसका था कि भाई यार मीन्स यू नो आई विल मेक ही वॉज लाइक डेटिंग वेबसाइट बनाना है जहाँ पे बस ये नो दिस फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल सेक्स 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 टॉकिंग अबाउट लाइक दैट, यही चीज़ होनी चाहिए। एंड वाज लाइक नॉर्मल गाय 25 साल का पर्सन। एंड आई डिड नॉट थॉट अबाउट इट एट दैट टाइम कि यार को क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो एक 25 साल के लड़के को इतना फ्रस्ट्रेट कर सकती है या इतना उसके अंदर ट्रिगर कर सकती है जो इस तरह की चीज़ों में उलझे। बट when you come in contact with me, no, then you can't have that thing. So you know we are I'm a healer, I am a pure person, और आप मेरे से कांटेक्ट में आओगे तो ये आपकी सारी ये जो दिमाग की फितूर है ना वो निकल गए, उसके भी निकल गए थे उसके ऐसे निकल के उसके होश ही उड़ गए। वो फिर मुझे लगता है वो भूल ही गया होगा कि हाँ थैंक कुछ ऐसा करना है करना है। वो भगवान ने भी मुझे उसी से इसीलिए मिलाया था कहीं ना कहीं कि उसके फितूर निकल जाएँ कि यार ये फितूर है तुम्हारे दिमाग के, इनमें कुछ नहीं रखा, ये केवल डेबल वर्कशॉप है। एक्चुअली जो लाइफ में केवल प्यार मोहब्बत प्योरिटी और यही सारी चीज़ें मेन हैं। और जो भी आप किसी चीज़ को फिजिकल इंटीमेसी को करते हो किसी के साथ एक इन्जॉयमेंट के साथ करते हो, वो आपका खुद का पर्सन होना चाहिए जिसके साथ प्योरिटी से इन्जॉय कर रहे हो, प्योरिटी से, है ना। आप जिससे एकदम लव करते हो, जिससे बिल्कुल इमोशंस इन्वॉल्व हैं, वो भी राजी है, आप भी राजी हो, इट शुड बी अ प्योर कनेक्शन।
सो वो चीज़ें बहुत सारे यंगस्टर्स को समझ नहीं आती, बुद्धि नहीं होती। And yeah, I have that buddhi, so I should not be like keep quiet like other adults too. Maybe other adults को है कि नहीं मुझे नहीं पता, but I feel a motherly responsibility for everybody, because ने मुझे गॉड ने गिफ्ट दिया है ये मदरहुड का। और ये क्या मदरहुड मेरे बच्चों तक सीमित नहीं है, ये मदरहुड इज नॉट it's a responsibility that I have towards everybody I meet, that mother, वो मदर की एनर्जी, वो जो गॉडेस एनर्जी है, वो मेरे अंदर, मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। वो मेरा काम नहीं है छोड़ना, उसको अप्लाई करना मेरा काम है। टू एवरीबडी आई मीट, आई सी देम एज माई, नॉट ओनली द पर्सन्स, आई ऑल्सो सी देम एज माई चाइल्ड, एंड आई ऑल्सो सी माई सेल्फ एज देयर चिल्ड्रन चाइल्ड। मीन्स कि ओपन अप होना, एक्सप्रेस करना, और जहाँ पे गलत लग रहा है वहाँ पे एक्सप्रेस करना, दो, दैट इज़ रियल इंटरेक्शन, दैट इज़ रियल इंटरेक्शन दैट वी मिस इन टुडेज वर्ल्ड। वी सी ईच अदर विद मास्क्स, अपना भी एक मास्क होता है, उनका भी एक मास्क होता है। वी डोंट वांट टू पीपल टू सी अस, एंड वी डोंट सी रियल पीपल। व्हेन आई सी अ पर्सन talking something, I see a person who is behind the mask, who is sad, who is frustrated with life, who have had numerous breakups, yeah, who never had one breakup and left it, love for life, and who's trying to cover it up with sexual activity, with just lust, or with superficial things, or with work. So I see that picture complete, मुझे दिखती है, मेरे से कुछ छुपता नहीं है, मेरे से कुछ नहीं छुपता। तो यू आर एक्चुअली नेकेड इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन यू आर saying something, I see you as a whole, but you know that nakedness is not shame, because I see you with a mother's eyes, with a father's eyes, and I feel pity also, I feel sad also, I feel happy also when I see the kid inside everybody. Okay, so that is what is there. चलो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे ख़त्म किया है, बट चलो बात करी बहुत दिनों बाद। आई होप मेरी बातें कोई सुने, या फिर मैं ही सुनूँगी, मे बी कभी कोई सुनेगा, कभी वक्त आएगा, क्योंकि पहले मेरे चैनल पे लोग सुनते थे मेरी बातें, और मैंने वो चैनल बंद कर दिया था तब। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए।